कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, राम जी सूबेदार की इच्छा थी कि बीए की उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद भीमराव को बम्बई इलाके में ही नौकरी करनी चाहिए और खाली समय में अछूत समाज में शिक्षा के प्रसार का कार्य प्रमुखता से करना चाहिए। परीक्षा का सफल परिणाम हाथ में आने के बाद सूबेदार ने भीमराव को अपने मन की बात बताते हुए पूछा, तुझे किस विभाग में नौकरी करनी है, बता दे। उस प्रकार की नौकरी तुझे दिलवाने के लिए मैं गवर्नर साहब से अनुरोध करूंगा। वे मेरे अनुरोध को जरूर स्वीकार करेंगे। पिताजी का आग्रह सुनकर भीमराव ने कहा, मेरी उच्च शिक्षा के लिए जिन्होंने मुझे आर्थिक सहयोग किया है, उन सयाजी राव महाराज की मुझे नौकरी करनी चाहिए और मुझ पर बड़ौदा सरकार ने जो मेहरबानी की है उसको चुकाने का मैंने संकल्प लिया है। इसलिए आप गवर्नर से मिलने की झंझट में मत पड़िए। सूबेदार कहते हैं, संस्थान की नौकरी एक आभास होता है, उसमें भी अछूत समाज के व्यक्ति को गुजरात प्रदेश में अफसर के रूप में रहना बड़ी अजीब और असंभव सी बात होगी। आज बातों के संबंध में सूबेदार ने अपने दृष्टिकोण से भीमराव के साथ विचार विमर्श किया और आग्रह किया कि तुम बड़ौदा संस्थान में नौकरी मत करो। इस बात पर दोनों में जबरदस्त विवाद हुआ। वो इतना कि उस दिन से दोनों के बीच में जबरदस्त मनमुटाव हो गया। उस दिन दोनों ने ही भोजन ग्रहण नहीं किया। भीमराव अपने पिता के साथ बोलने का प्रयास करता था, लेकिन सूबेदार बात करना टाल जाते थे। इस बात से भीमराव और घर के सभी लोगों के मन पर गहरा आघात पहुंचा। घर के लोगों ने और अन्य सभी लोगों ने भीमराव को हर तरह से समझाने की कोशिश की थी कि पिता का कहना मान जाइए, लेकिन भीमराव ने कर्तव्यपरायणता के वशीभूत होकर अपना मन अपने काबू में रखकर बड़ौदा के महाराज को लिखकर सूचित कर दिया कि आप जहां भी मुझे नौकरी देंगे उसको करने के लिए मैं तैयार हूं। आपके एहसान को चुकाना ही मेरी इच्छा है। तब बड़ौदा सरकार ने भीमराव को नौकरी के लिए बड़ौदा में बुला लिया। भीमराव 23 जनवरी 1913 को बड़ौदा चले गए। वहां उनके रहने की और भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। वे 2-3 दिन तक वहां के महारों की बस्ती में रहे। वो जगह हर दृष्टि से अनुकूल नहीं थी। वहां रहते समय उनकी और पंडित आत्माराम की पहचान हो गई। पंडित जी आर्य समाजी पंजाबी हिंदू थे। वे संस्थान के अछूतों के स्कूलों के इंस्पेक्टर थे। वे भीमराव को अपने आर्य समाज के कार्यालय में रहने के लिए ले गए। दूसरी ओर व्यवस्था होने तक भीमराव को वहीं रहना चाहिए, यह तय हुआ। वो संस्थान और भीमराव को जिस कार्यालय में काम करना था वो इस स्थान 1.5 मील की दूरी पर स्थित था। वहां रहने की व्यवस्था हो गई, लेकिन भोजन की व्यवस्था दूसरी ओर करनी थी। वो भी महार मोहल्ले के एक सुशिक्षित व्यक्ति के घर में की गई। बड़ौदा सरकार के सचिवालय, जिसमें सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्यालय थे, उसमें भीमराव को किस विभाग में रखा जाए इसके बारे में कार्यालय के अधिकारियों में उधेड़-बुन चल रही थी। वे जल्दी फैसला नहीं कर पा रहे थे। तब तक भीमराव को एक दिन एक कार्यालय में तो 2 दिन दूसरे कार्यालय में घूमना पड़ रहा था। उस कार्यालय में उनको जो काम दिया जाता था उस काम को तुरंत करके वे साथ में लाई हुई भली मोटी किताब पढ़ते रहते थे। इससे कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता। कुछ लोग कहते थे कि इस आदमी को कुछ काम नहीं रहता है, इसलिए पढ़ता रहता है। कुछ लोगों ने ऊपर के अधिकारियों के पास इस तरह की शिकायत कर दी।
कि इस आदमी को कुछ काम नहीं दिया गया है तो क्या वो किताब पढ़ पढ़ कर वेतन लेगा क्या? उस अधिकारी ने भीमराव को बुलाकर इस संबंध में पूछा। तब उन्होंने उन्हें बताया कि मुझे जो काम दिया जाता है उस काम को पल भर का विलंब लगाए बगैर ही पूरा कर लेता हूँ, और जब काम नहीं रहता तब मैं दूसरों की तरह गप मारने की बजाय किताब पढ़ता हूँ। इसके अलावा यहाँ के लोग मुझे अछूत समझकर दूर रखते हैं, इसलिए मैं उनसे मिलजुल कर बैठ भी नहीं सकता और गप भी मार नहीं सकता। भीमराव के जवाब को सुनकर वे अधिकारी मौन रह गए। रहने के लिए मनपसंद व्यवस्था नहीं और कार्यालय का माहौल मन को सताने वाला है। ऐसी स्थिति में ही भीमराव एक सप्ताह गुजर गया। जब वे बड़ौदा आए थे तब उन्होंने सूबेदार को एक पत्र लिखा था, लेकिन उक्त परिस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। 9वें दिन भीमराव को टेलीग्राम आया कि सूबेदार काफी बीमार हैं। भीमराव के साथ अनबन होने के बाद सूबेदार की तबीयत बिगड़ने लगी। उनको रुक रुक कर बुखार आने लगा था। भीमराव के बड़ौदा जाने के बाद उनकी बीमारी बढ़ती गई। सूबेदार ने घर के लोगों को हिदायत दी थी कि मेरी बीमारी के बारे में भीमराव को कुछ कहिए मत। उनकी नई नौकरी के समय एक और चिंता बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए घर के लोगों ने भीमराव को सूबेदार की बीमारी के बारे में पत्र नहीं लिखा था। लेकिन सूबेदार की बीमारी जब बढ़ती ही जा रही थी तब घर के लोगों ने भीमराव को टेलीग्राम किया। उस टेलीग्राम को देखकर उनको जबरदस्त धक्का लगा। टेलीग्राम मिलने पर वे भोजन नहीं कर पाए। कार्यालय के अधिकारियों से मिलकर उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ली और बम्बई आने के लिए निकल पड़े। उस संबंध में उनके संस्मरण उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार हैं। बीए की परीक्षा पास कर लेने के बाद मेरे पिताजी को ऐसे लगता था कि मुझे यहीं रहना चाहिए। मुझे किसी भी हालत में बड़ौदा नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ौदा जाने के बाद मेरा जो अपमान होने वाला था उसकी जानकारी मेरे पिताजी को पहले से ही थी। मुझे बड़ौदा की नौकरी में जाना नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने हर तरह से मेरा इरादा बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः जो होना था वही हुआ। मेरे बड़ौदा जाने के बाद 11 दिन में ही उनका देहांत हो गया। उनके अचानक बीमार हो जाने का मुझे बड़ौदा में टेलीग्राम आया। मैं तुरंत बड़ौदा से मुंबई आने के लिए निकला। रास्ते में सूरत स्टेशन पर पिताजी के लिए सूरत की बर्फी लेने की इच्छा हुई। मुझे लगा कि उनके मन को ये अच्छा लगेगा, लेकिन बर्फी लेने की हड़बड़ी में मेरी गाड़ी पहले ही निकल गई। इसलिए दूसरी गाड़ी सूरत से छूटने तक मुझे बगैर किसी शिकायत के इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से मैं दूसरे दिन काफ़ी देर से बम्बई पहुंचा। घर आया तो पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी और सभी लोग उनके बिस्तर को घेरे हुए चिंताग्रस्त मुद्रा में खड़े थे। उस दृश्य को देखते ही मेरा कलेजा फटने लगा। पिताजी ने बड़े प्रेम से मेरी पीठ पर हाथ फेरा और उन्होंने एक बार पूरी तरह आंखें खोलकर मुझे देखा और इसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। केवल मेरी मुलाकात के लिए ही उनके प्राण रुके हुए थे। सूरत में उतरने के कारण मैं उनसे जल्दी नहीं मिल सका। इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।